मंगूलाल। एक था मंगूलाल जो कि महाकंजूस था। वह जो भी कमाता था चाहता था कि उसे जमा करके रख दे, पर ऐसा नहीं हो पाता था क्योंकि उसकी पत्नी और बेटी भी थी। उन पर भी उसे खर्च करना ही पड़ता था। इस तरह मेहनत के आधे पैसे उन पर ही खर्च हो जाते। पड़ोसियों पर तो वह ढेला भी खर्च नहीं करता था। मंगूलाल को खाना पीना पहनना ओढ़ना भी फिजूल खर्च ही लगता था। वह सदा अपनी पत्नी से कहता, आधा खाओ आधा पियो, हवा फाक फाक कर जियो। पत्नी और बेटी के उसकी यह बात जरा भी नहीं सुहाती। वे लड़ लड़कर उससे पैसे खींच ही लेती थी। वे पकवान बनाकर खाती और अच्छा पहनती ओढ़ती। मंगूलाल कुढ़क्का रह जाता। एक दिन मंगूलाल की पत्नी बीमार पड़ गई। वह उसकी बीमारी को अनदेखा करता रहा। बीमारी बढ़ने लगी तो पड़ोसियों ने हाथ डालकर उसके सारे पैसे खर्च करवा दिए। इससे मंगूलाल को सदमा सा लग गया। एक दिन बैठा बैठा मंगूलाल चिड़िया को देख रहा था जो आंगन में बिखरे दाने खा रही थी। उसे सोचा कि काश उसकी बेटी और पत्नी चिड़िया होती, तब उससे पैसे खर्च न होते। वह भी आंगन में गिरे इन दानों को खाकर पेट भर लेती। वह सोच ही रहा था कि एक आवाज आई, मंगूलाल आज ऐसा ही होगा। लेकिन यदि कभी तुमने यह सोचा कि वे फिर से मनुष्य शरीर में वापस आ जाए तो तुम काने हो जाओगे। कहते ही उसने देखा उसकी पत्नी और बेटी चिड़िया बन गई। मंगूलाल की खुशी का ठिकाना न रहा। चिड़िया बनी उसकी पत्नी और बेटी। अब वह रोज रोज दूर दूर उड़कर पेट भर आती। अब घर में कोई रोक टोक नहीं थी। वह जो भी कमाता सब बैंक में जमा कर देता, यहाँ तक कि वह खुद के खाने पर भी ना के बर्बाद खर्च करने लगता। धीरे धीरे कमजोर होकर उसने खाट पकड़ ली। उसे भयंकर बुखार रहने लगा। सेवा के लिए उसने अपनी पत्नी और बेटी की याद आने लगी, पर वे दोनों तो अब चिड़िया बन गई थी। बुखार और दर्द से उससे चला भी नहीं जा रहा था। एक दिन उसे विचार आया, काश वे दोनों फिर मनुष्य शरीर में आ जाए। उसका यह सोच था कि दोनों पहले जैसी हो गई। लेकिन तभी मंगूलाल काना हो गया। इस घटना के बाद मंगूलाल बहुत बदल गया था। अब वह न केवल पत्नी और बेटी पर खर्च करता, बल्कि कभी कभी अपने पड़ोसियों को दावत पर भी खिलाया करता।